वेलकम टू माय चैनल कैंप स्टडी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम के कुछ न्यू पॉइंट्स। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम में क्या कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कौन सी इनकम कब टैक्सेबल होती है, किस टाइप की इनकम होती है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, उसी चीज़ों को कहते हैं, उसी के बेस के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई थी ना आपको, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ टेबल फॉर्म में बना दिया। ठीक है, उसी चीज़ को तो आप चाहे टेबल फॉर्म में रिवाइज़ कर लीजिए या आप चाहे सिंपल बेसिक टर्म में रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, बात आपकी दोनों तरह से सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन 5 या 6 आइटम्स के अलावा और कौन सी आइटम्स हैं जो टैक्सेबल हैं, जो एग्जम्प्टेड है। उसके पहले हम एक हल्का सी रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपके रेजिडेंस स्टेटस, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, ओआर, एनओआर और एनआर। ठीक है, ओआर में कौन सी इनकम आती है, इंडिया की प्लस बाहर की इनकम, फॉरेन की इनकम। एनओआर में इंडिया की इनकम और प्लस फॉरेन की एक टाइप की इनकम। ठीक है, वैसी वो टाइप की इनकम जिसका बिजनेस, ठीक है, जो आपको वो वैसी इनकम जो आपको बाहर मिली है। ठीक है, बाहर आपको अर्न हुई है, बाहर आपने अक्रू की है। ठीक है, इंडिया के बाहर, और उसका बिजनेस इंडिया में सेटअप है। ठीक है, तो इस केस में आता है। एंड एनआर के केस में सिंपल इंडिया की इनकम आती है। नेक्स्ट इसके बाद आपको गिवन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अब देखिए इसके भी 2 केस है, या तो आपको एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में मिली हो, ठीक है, या तो आपको मिली हो फॉरेन में। ठीक है, अगर आपको इंडिया में मिली है देन वो तो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको जैसे पता है कि जो इंडिया एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, इंडिया की, वो क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। किस में? इनकम टैक्स में। ठीक है, आईटी में। तो इसलिए अगर आपको इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो वो आप क्या करेंगे, नॉन टैक्सेबल है। ठीक है, वो किसी में नहीं आता। बट कहते हैं अगर आपको वो इंडिया में जो एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, वो कहाँ रिसीव हो रही है, आउटसाइड इंडिया में, कि किसी बाहरले देश में रिसीव हो रही है। ठीक है, देन अगेन उस पर आपने देन ध्यान से देखना है कि आपको जो किसी लैंड से, ठीक है, वो इनकम हो रही है। अगर वो लैंड, ठीक है, जिसने आपने खेती की है, उस लैंड की जो कमाई है आपको बाहरले देश से तो हो रही है। ठीक है, बट वो जो लैंड है वो कहाँ है, आपकी इंडिया में है या आपके आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अगर इंडिया में है देन वो क्या होगा, टैक्सेबल है। ठीक है, देन वो क्या बन जाता है, आपकी इंडिया की इनकम है। देन तीनों केस में टैक्सेबल आएगा। ठीक है, तीनों केस में एग्रीकल्चर इनकम तीनों केस में टैक्सेबल आएगा। अगर कहते हैं वो जो इंडिया के लैंड, ठीक है, वो बाहर किसी देश में है, देन वो क्या हो जाएगा, आपकी फॉरेन की इनकम। ठीक है, और फॉरेन की इनकम कहाँ आती है, सिर्फ यही इसमें आती है, देन वो सिर्फ ओवर में आएगा, बस यहाँ दोनों में नहीं आएगा। नेक्स्ट है गिफ्ट। ठीक है, जैसे कि आपको गिफ्ट रिसीव होते हैं, आप कई बार गिफ्ट, ठीक है, बेचते हो। ठीक है, तो उस केस में कहते क्या होगा, अगेन यहाँ भी 2 टाइप। ठीक है, अगर आपने गिफ्ट रिसीव हुआ है, ठीक है, अगर आपको किसी बाहरली कंट्री में रिसीव हुआ है गिफ्ट, देन वो क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल। ठीक है, उससे हमें, क्योंकि उसमें इंडिया का कोई लिंक नहीं है, जिसमें इंडिया का कोई लिंक नहीं है, देन वो किसी इंडिया की इनकम तो है नहीं, तो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, तीनों में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, अगर आपको कहते हैं इंडिया में रिसीव हुआ है, अगर आपको कहते हैं इंडिया में रिसीव हुआ है, तो आपने पहले अमाउंट देखनी है। अगर 50,000 से ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है, उसकी, देन वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, क्योंकि इंडिया की इनकम है। ठीक है, इंडिया का नेम अगर रिसीव इन इंडिया है, देन वो क्या होगी, इंडिया की इनकम। इंडिया की इनकम आपको पता है हर तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है, ये चीज़ है। उसके बाद डिविडेंड के यहाँ 3 केस बनाए मैंने। फर्स्ट है कि अगर आपको इंडिया में रिसीव हुआ है, ठीक है, बट जो कंपनी है वो कौन सी है, बाहरले देश की कंपनी। ठीक है, कंपनी बाहरले देश की है, आउटसाइड इंडिया है कंपनी, और आपको जो पैसा मिला है वो कहाँ मिला, इंडिया में मिला। अगर इंडिया में रिसीव हो गया तो ये कौन सी इनकम आ गई, आपकी इंडिया की इनकम आ गई। इंडिया इनकम तो आपको पता ही, तीनों केस में टैक्सेबल होगी। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कहते हैं आपको किसी इंडियन कंपनी से ही कहते हैं वो हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, ठीक है, तब कहते हो किसी भी केस में अपना टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी इंडिया की इनकम होती है, जो कि आपकी इंडिया की कंपनी होती है, जो आपको टैक्स देती है, जो आपको डिविडेंड देती है, वो क्या काट के देती है, CTD, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, ये जो टैक्स है ये पहले से आपको काट के ही मिलता है। इट मीन्स मैंने पहले टैक्स काट लिया, ठीक है, तो जब एक बार टैक्स हमने काट लिया तो हमने नेक्स्ट टाइम उसी अमाउंट पर बार बार टैक्स नहीं पे करना। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको पैसे रिसीव हुए, ठीक है, डिविडेंड मिला है, इंडिया की कंपनी से मिला, डिविडेंड रिसीव हुआ है, सॉरी, आउटसाइड इंडिया, और कंपनी कौन सी है, बाहरले देश की कंपनी। ठीक है, अगेन आपके बाहरले देश की कंपनी, ठीक है, तो ये भी क्या होगी, तीनों केस में टैक्सेबल होगी। ठीक है, सिंपल आपको बस यही चीज़ याद रखनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इनकम आपकी इंडिया की इनकम है, कौन सी इनकम आपकी आउटसाइड इंडिया, जिसे हम कहते हैं फॉरेन की इनकम है। ठीक है, वही बेसिक आपका रूल वही है। ठीक है, उसके बाद आपने इन्होंने सिर्फ बुक मान ने सिर्फ आगे डिवाइड ही कर दिया और कुछ नहीं किया। अगर आपको आपके बेसिक क्लियर है, ठीक है, देन आप कोई भी न्यूमेरिकल बिना इनकी हेल्प से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। फर्स्ट है कि आपको डिविडेंड, ठीक है, मिला है किसी इंडिया की कंपनी से मिला है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि जो आपको इंडिया की कंपनी से डिविडेंड मिलता है, ठीक है, इंडिया जो कंपनी होती है वो पहले ही आपको जो डिविडेंड पे करती है उसमें से CTD, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को पहले ही काट के पे करती है। ठीक है, तो आपने उस अमाउंट पर दोबारा से टैक्स नहीं लगाना। तो ये क्या आपकी एग्जम्प्टेड। ठीक है, ये क्रॉस लगा देना, अपनी किसी में नहीं आएगा।
नेक्स्ट है कि आपको प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम अ बिजनेस इन जापान, बिजनेस था जापान में, ठीक है। तो प्रॉफिट रिसीव कहाँ हुआ आपको? इंडिया में। देखिए इंडिया में रिसीव हो गया तो ये कौन सी इनकम होगी आपकी? इंडिया की इनकम होगी। इंडिया की इनकम जैसे मैंने आपको पहले बताया तीनों केसेस में आती है, ठीक है। तो ये 1,20,000 यहाँ भी आया, यहाँ भी और यहाँ भी आया, ठीक है। नरेशन आपने वैसे लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट ये है आपको गिवन है कि आपको प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम अ बिजनेस इन पाकिस्तान, बिजनेस कहाँ था? पाकिस्तान में, ठीक है, आउटसाइड इंडिया है। एंड आपने वहीं पैसे डिपॉजिट कराया, ठीक है, वहीं आपके पास, वहीं आपने कमाया, वहीं आपने जमा करवाया। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कहाँ कंट्रोल हो रहा है? पूरा इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। इसका कंट्रोल इंडिया में। अब देखिए ये कौन सी इनकम है? वैसे ये है FI, मतलब फॉरेन की इनकम, ठीक है, आउटसाइड इंडिया की इनकम है ये। इट मीन्स यहाँ तो कन्फर्म है कि आनी है। यहाँ I+F आता है, यहाँ I+F की एक टाइप आती है और यहाँ अकेला I आता है, ठीक है। देखिए ये जो है आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन, ये क्या आपकी फॉरेन की इनकम, ठीक है। तो इसने ये तो कंफर्म है कि इस यहाँ तो आना ही, OR में तो आना ही आना है, ठीक है। अब यहाँ आना है कि नहीं आना है? देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपकी कोई भी बाहरले देश किसी का आपको इनकम हो रही है, ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपको इनकम हो रही है, ठीक है, किस बिज़नेस से हो रही है, ठीक है। जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस का जो सेटअप है, कंट्रोल है, वो आउटसाइड इंडिया है कि इनसाइड इंडिया, ठीक है। यहाँ ने पहले बताया था वो कंट्रोल कहाँ है? इनसाइड इंडिया। ये क्या इट मीन्स इंडिया में लिंक है, ठीक है। तो इंडिया में लिंक आगे तो इसको भी टैक्स कहते पे करना होगा। तो ये तो इसने तो कुछ पे करना ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है कि प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर, जो कि कंट्रोल हो रहा है लंदन से, ठीक है। अब देखिए हमें जो है बिजनेस है, हमें ये क्या हुई है, कहते प्रॉफिट हमें कहाँ हुआ है? इंदौर में। इंदौर का है आपका? इंडिया में है, ठीक है। तो ये क्या हुई आपकी इंडिया की इनकम हुई, ठीक है। इंडिया की इनकम कहाँ आती है? तीनों केस में आती है। तो ये कहाँ आएगा? तीनों केस में आएगा, 1, 2 and 3। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला कि आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट मिस्टर रहीम ऑन अ लोन, ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर अ बिजनेस कैरिड इन इंडिया, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ठीक है, हमें पर्सन से मैटर नहीं करता कि पर्सन इंडिया के बाहर ला, ठीक है, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट मिला है, पहली बात इंडिया में मिला है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसका जो बिजनेस है वो भी इंडिया में है, ठीक है। तो ये कौन सी आपकी इनकम है? इंडिया की इनकम है, ठीक है। अब देखिए इंडिया की इनकम है, तीनों केस में आएंगे 50, 50 एंड 50, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको इनकम अर्न हुई है, ठीक है, अमेरिका में, और रिसीव वही हुई है, ठीक है। बट जो इंडिया है वो आपने बाद में इंडिया में लेके आया। देखिए ये कौन सा केस हो गया आपका? ये केस है आपका FI का, ठीक है। FI क्यों? देखिए आपको पैसा कहाँ मिला? अमेरिका में, ठीक है। आपने रिसीव कहाँ किया? अमेरिका में किया। तो ये कौन सी है आपकी? FI, फॉरेन की इनकम है, ठीक है। और फॉरेन की इनकम कहाँ आती है? आपकी फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। क्योंकि सेकंड वाले केस में क्यों नहीं है? क्योंकि जो बिजनेस है वो कहाँ है? वो भी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तभी मैंने यहाँ नहीं डाला। अगर अगर इंडिया में होता बिजनेस देन वो यहाँ आना था, ठीक है, देन यहाँ भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब देखिए आपको इंडियन पार्टनरशिप फर्म से क्या हुआ है? प्रॉफिट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। एंड जैसा कि आपको पता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ये तो पहले एग्जाम्प्ट होता है अपनी IAC, ठीक है, इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट होता है। तो इसलिए ये हमारी जो अमाउंट है ये कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। आपने लिखना ज़रूर होता है, वो लाइन लिख के, ठीक है, अपनी अमाउंट जो डालनी वो डालनी, नील डालनी, जीरो डालनी, ठीक है, अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनकम, ठीक है, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव इन अमेरिका। देखिए आपको इंडिया इनकम हुई है, ऐसे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है, ठीक है। वो हाउस प्रॉपर्टी कहाँ है? इंडिया में है, ठीक है। और आपको पैसे कहाँ मिले हैं? अपने पैसे मिले हैं अमेरिका में मिले। अब देखिए अगर रिसीव तो इंडिया में नहीं हुई तो सेकंड कंडीशन क्या थी? अक्रू। अगर देखो अब देखिए अक्रू कहाँ हुई है? अक्रू इंडिया में हो गई है। तो ये 62,000 कहाँ आएगा? तीनों केस में 1, 2 and 3। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिला है ऑन इंडियन कंपनी से रिसीव इन दुबई, ठीक है। इंडियन कंपनी से आपको पैसा मिला है, ठीक है। एंड ये जो है कहाँ रिसीव हुआ है? आपको दुबई में हुआ है। अब देखिए अक्रू कहाँ हो गया? इट मीन्स इंडिया में हुआ है ना अक्रू। तो ये भी कौन सी आपकी इंडिया की इनकम होगी, ठीक है। ये भी 25, 25 एंड 25 तीनों केस में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कि आपको कैपिटल गेन हुआ है ऑन द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो कि कहाँ पे थी? अजमेर में, ठीक है। अब देखिए जो कि आपको पता है कैपिटल गेन है, ठीक है, ये क्या होती है? फुली टैक्सेबल होती है। तो ये भी तीनों केस में आएगा, 48, 48 एंड 48, ठीक है। सिंपल आपने कुछ नहीं देखना, ठीक है। ये नहीं कि आपने प्रॉपर जो टेबल दिखा आपको गिवन होता है वही टेबल आपने याद करना है। सिंपल आपको बस बेसिक रूल आपने यही लगाने होते हैं कि जो अपना फर्स्ट है कंडीशन, ठीक है, जो आपका फर्स्ट पर्सन है OR, उसमें 2 टाइप की इनकम आ सकती है। फर्स्ट होती है इंडिया की इनकम, सेकंड है आपकी फॉरेन की इनकम, ठीक है। इंडिया और फॉरेन दोनों के डिफरेंस क्या होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, मैंने पहले बताया अपनी पिछली वीडियो में, तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका NOR में कहते क्या आता है? इंडिया की इनकम तो आती ही आती है, बट जो आपकी है फॉरेन की इनकम, ठीक है, जो आपकी बाहरले देश की इनकम है वो तभी आएगी जब वो जो बिजनेस है, ठीक है, वो इंडिया में सेटअप है, तभी आता है, अदरवाइज नहीं आती वो वाली इनकम। एंड लास्ट है आपका NR में सिंपल इंडिया की इनकम ही आती है और कोई इनकम नहीं आती। इनकम को लिखने के बाद नेक्स्ट हम करेंगे सबका अलग अलग से टोटल, ठीक है। टोटल करने के बाद हमारा अकाउंट क्लोज।